लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब तो वोकेशन पे चली जाती हैं, राहुल जी की बहन तो वोकेशन में चली जाती हैं, बीच में प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा, शायद अमित शाह जी ने कहा ये तो लगता है अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आए। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और अब कहा जाए तो भी अच्छा लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 56 इंच सीने वाले, लाल पीली नीली आंखें दिखाते हैं, किसी से घबराते नहीं हैं, हर बात का जवाब देते हैं। लेकिन जो चीजें इस देश के जनता ने संसद के अंदर देखी वो कम थी क्या? कि अब देखिए नरेंद्र मोदी साहब, चाहे वो मणिपुर वाला मसला हो, तब संसद के गलियारे से उल्टे पैर चले गए थे। और अब जब 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 अडानी का मुद्दा उठा, मणिपुर का मुद्दा उठा, अमेरिका का मुद्दा उठा, तब तब संसद छोड़ देते हैं। अभी 2 दिन पहले यही काम किया था और अब देखिए एक बार फिर से एप्स्टाइन फाइल में नाम आने के बाद से ही नरेंद्र मोदी साहब संसद से मानो दूरी सी बना रहे। लेकिन गोदी मीडिया को फर्क नहीं पड़ता, उन्हें यह फर्क पड़ता है राहुल गांधी संसद आ रहे नहीं आ रहे, है ना। आज आपको दिखाऊंगा संसद नहीं पहुंच पा रहे नरेंद्र मोदी, हालत क्यों ऐसी हो गई बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा कैसे एक एक बीजेपी के कार्यकर्ता की मजम्मत हो रही है। और तो और इतनी आक्रोशित है जनता कि गोदी मीडिया को उल्टे पांव भगा दे रही है। खबर तो भाई साहब से भी जुड़ी है। भाई साहब यानी कि अपने शाह बाबू से प्रियंका गांधी का वो जवाब जरूर सुनना चाहिए जो अमित शाह के लिए कहा गया, क्योंकि बहुत लफाजी तो उधर से भी होती हैं और बहुत सारी खबरें भी हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा कहां कहां क्या क्या हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर, लुटियंस मीडिया का दावा है संसद में पीएम मोदी का भाषण टल गया। नरेंद्र मोदी साहब को वहां पर पूरा जो करते हैं हर बार ऐसे 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 करते रहते हैं ना वो, जबकि ऐसा प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। लेकिन हो सकता है नए दौर के प्रधानमंत्री हैं, इन्हें ये सब शोभा देता है। और भी चीज आगे दिखाऊंगा। फिलहाल पीएम मोदी आज संसद में नहीं बोलेंगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा था पीएम मोदी संबोधन के लिए नहीं आएंगे और वाकई ऐसा हुआ। इसे आप हो सकता है कि सही होगा या प्रयोग है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसे बिके हुए ईमान वाले पत्रकारों ने पप्पू साबित करने की पूरी कोशिश की हो। मैं बीजेपी के नेताओं को तो नेता भी नहीं मानता, वो राष्ट्रवादी भी नहीं है, खुलकर बोल रहा हूं। राष्ट्रवाद होता तो अंकिता भंडारी के लिए बोल जाते, बच्चियों का सम्मान करते, महिलाओं का सम्मान करते, नरवरी साहब की किताब पर अपनी सरकार से कुछ कहते। और इस देश का पत्रकार तो पहले से ही ईमान बेचकर बैठा हुआ है, चाहे वो महिला एंकर हो या पुरुष एंकर हो। खैर, राहुल गांधी ने कोरोना पर बोला, जीएसटी पर बोला, जो जो बात बोली है सही निकली बातें। एप्स्टाइन फाइल पर बोला कि नाच लेंगे गा लेंगे वोटों के लिए, और ये दिखता हुआ भी नजर आए। तमाम चीजें सच क्यों हो जाती हैं इस आदमी, क्योंकि एक होता है राजनेता, हो सकता है आप उन्हें पसंद ना करें, राहुल गांधी को मत करिए, यह आपका अपना विवेक है। लेकिन एक बुद्धि विवेक के साथ, 4 लोगों के सलाह मशवरा के साथ कोई आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, जो टीपी देकर ना बोलता हो, पढ़ा लिखा आदमी अगर कुछ बोलता है तो उसका मतलब वो निकलना चाहिए। हो सकता है उसकी लफ्फाजी आपको पसंद ना आती हो, क्योंकि उसने बचपन में मगरमच्छ वाली कॉमिक्स नहीं छपवाई हो कि माल नरेंद्र मगरमच्छ पकड़ लाया, उसने भिक्षा ना मांगी हो और उसने स्टेशन पर चाय ना बेची हो, ऐसी वाली कहानियां ना सुना पाया हो आदमी, इसलिए शायद आपको पसंद ना हो। लेकिन फिलहाल वो इस बार राहुल गांधी ने कहा और वही हुआ, नरेंद्र मोदी साहब नहीं आ पाए। देखिए, जब पूरा देश ये सुनने के लिए तैयार था कि प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में क्या कहेंगे, तो उन्होंने अपना भाषण छोड़ दिया। ट्रंप के सामने सरेंडर, ये बात सच है, ये किसी से छिपी नहीं है। हाँ, इस देश की मीडिया आपको बरगलाएगी कि मास्टर स्ट्रोक हो गया, लेकिन ये नहीं बताएगी कि उसके एवज में क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ी। और वो कुर्बानियां खुलकर बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी जेब से, गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी जेब से, या फिर बीजेपी ने अपनी जेब से नहीं दिया। वो आपके और हमारे टैक्स पेयर का पैसा था। ईरान का चाबार पोर्ट है ना, और तो और जहां पर हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके थे और छोड़कर भागी आए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि मेरा और हमारे देश का पैसा गया मोदी जी के जेब से, शाह के जेब से पैसा नहीं गया, बीजेपी के नेताओं के जेब से पैसा नहीं गया। दूसरा, रूस जो हमारा पुराना साथी है, जिसने अमेरिका जब हमें धमकियां दे रहा था तब रूस ने हमारा साथ दिया, उससे सस्ता तेल नहीं खरीदेंगे, महंगा खरीदेंगे। तो ये सब कुर्बानियां बतानी चाहिए, क्योंकि जो जिनके मुंह पर कालिक पुती हुई है, ऐसे पत्रकार आपको दिन रात कहानियां सुनाते हैं। अब देखिए, ट्रंप के सामने सरेंडर,
एप्स्टीन फाइल्स और विवादित अमेरिकी ट्रेड डील पर सवालों के डर से अमेरिका ने कहा कि मोदी का बहुत ज्यादा प्रचारित 56 इंची सीना अब 5.6 इंच का हो गया है क्योंकि उन पर दबाव बढ़ रहा है। खैर, इसके आगे की कहानी जरा देखिए। प्रधानमंत्री को सदन में बोलना था, लेकिन उसके पहले ही घिनौने डिग्री दुबे ने कोरी बकवास की थी। खैर, मैं घिनौने विनोने तो नहीं कहूंगा, खैर ये निशिकांत दुबे के लिए कह रही, लेकिन निशिकांत दुबे जैसे सांसद पर भी बड़ा हंसी, मतलब मैं सोचता हूँ वो सांसद क्या ही कहा जाए। खैर, सांसद तो छोड़िए, वो व्यक्ति एक तो अंट की शंट बात करने वाला व्यक्ति, उस आदमी का कोई लेना देना नहीं। जिस पर विपक्ष की महिला सांसद प्रधानमंत्री के सामने विरोध जताना चाहती थी, इसलिए वो प्रधानमंत्री का उनके रास्ते में इंतजार कर रही थी। मोदी जी को जब पता चला तो वे सदन में नहीं आए और उनके मंत्री अश्विनी वैष्णव और डिग्री दुबे तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सिंह। ये सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं। मैंने कहा इनको दिन भर अपने, क्योंकि खुद का तो कुछ योगदान बीजेपी का कभी रहा नहीं स्वतंत्रता में, किराए की ले लेकर आते हैं, ऊपर से इतने ज्यादा वाचाल किस्म के पाल रखे हैं सांसद कि ना इधर छोर ना उधर पोर, कुछ नहीं। निशिकांत दुबे, हेमंत बिस्वा शर्मा, मैं योगी आदित्यनाथ का नाम भी लूंगा, वो ऊपर से खुद मोदी जी का पता नहीं कौन सा इतिहास सुनाते हैं, अमित शाह कौन सा इतिहास सुनाते, कंगना रनौत जैसे ऐसे सांसद हैं इनके। आइए अब अगला देखिए जो इनके साथ हो रहा है, इनके कार्यकर्ताओं के साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है, जरा देखते चलिए। तो बंगाल में भाजपाई की कुटाई हो गई, बीच सड़क पर बवाल हो गया। यहां एक तरफ भाजपाई कूटे जा रहे थे तो दूसरी तरफ देखिए गोदी मीडिया की भी हालत क्या है। तो बंगाल में रिपब्लिक टीवी के पत्रकार को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने लगाए दलाल दलाल के नारे, और ये इस लहजे में भी है क्योंकि अभी से थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ चैनल का पत्रकार जब लाइव एक पूरी रैली को कवर कर रहा था, वो खुद कार्यकर्ता बन गया था बीजेपी का, ममता बनर्जी के लिए अंटिशंट बयान दे रहा था, नारेबाजी कर रहा था वो आदमी। तो ये समझिए अपना ईमान बेचकर बैठे हुए हैं। अब आइए अमित शाह के बयान का जवाब कुछ प्रियंका गांधी की जुबानी सुन लीजिए। महिलाओं से स्पेशल कनेक्ट आपका है, मैं जहाँ भी जा रही हूँ देख रही हूँ आप पूरा पहले बात करती है, शादी में ये सब हो रहा है ये सब पूछती हैं कि फिर भी आई, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं आप तो वोकेशन में चली जाती हैं, राहुल जी की बहन तो वोकेशन में चली जाती हैं, बीजेपी वाले कहते हैं 24/7 पॉलिटिशियन है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन कांग्रेस में प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा, शायद अमित शाह जी ने कहा ये तो लगता है अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आए, क्योंकि पहले भी वो महिलाओं पे जासूसी करते थे साहिब के लिए, आज भी जासूसी कर रहे हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ। हाँ, मैं गई थी अपनी बेटी से मिलने, इसमें क्या बुराई है। 3 दिन के लिए मेरा प्रोग्राम नहीं था, मैं गई उससे मिलने। छोटी है, पढ़ाई कर रही है, इसमें कौन सी बात। बस जवाब मिल गया। कम से कम बेकार फिजूल का व्यक्ति तो कहीं नहीं बिठा रखा है ना। वो व्यक्ति जिस पर ना अंग्रेजी आए ना कोई जानकारी हो, जबरदस्ती केवल डेडी गृह मंत्री तो उस आधार पर तो नहीं बिठा रखा। खैर बिल्कुल महिलाओं के लिए सोच समझ के अमित शाह को बोलना चाहिए, लेकिन कहाँ संस्कार होते हैं कोई चीज़ है। ये देखिए मोदी जी की ये देखिए, वाह वाह। बीजेपी तमिलनाडु ट्रोलिंग पीएम मोदी। बीजेपी तमिलनाडु ने खुद ही सोचिए, ये बीजेपी तमिलनाडु का जो है ट्विटर हैंडल उसी ने दिखा दिया। जब अमेरिका ने 18% रिड्यूस किया तो उन्होंने अपने ही नरेंद्र मोदी साहब अपने ही नेता का ऐसा कुछ माखौल उड़ाया। बिल्कुल, इसे कोई देखेगा तो उसमें हंसेगा, कम से कम सोचना चाहिए, लेकिन मैंने कहा बीजेपी के नेता हैं बेचारे। अब गौरव गोगोई का एक ट्वीट है, इट इज प्लेन टू सी हेमंत बिस्वा शर्मा हैज गॉट scared by our press conference today. Soon the details of his corruption and wealth will be made public in every village of Assam. If he has courage, he should fight us in the court of public opinion instead of seeking refuse. यार ये वही हेमंत बिस्वा शर्मा है जो इन्हीं गौरव गोगोई के पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ रहे थे। आज तक रिपोर्ट सबके सामने नहीं ला पाई, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से डर जाते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। गवर्नमेंट स्लेसेस आर्मी डिसेबिलिटी पेंशंस, और करते रहिए, यही सब है। अपने बनाइए आलीशान दफ्तर, और जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए जो पैसा जाता है वो स्कूल बंद कर दीजिए, सब्सिडी बंद कर दीजिए, लेकिन अपने आलीशान दफ्तर बनाएंगे बीजेपी वाले। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा। और जाते आते सो बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर इज यूजिंग बेल्ट मेड ऑफ काफ लेदर।
यानी कि बछड़ा, जी हाँ, वही बछड़ा जो गाय के कोख से पैदा होता है। गाय हमारी माता है, और तो आजकल कहा भी जा रहा है भक्तों की तरफ से कि बैल उनका बाप भी है, लेकिन ये बछड़े के बारे में कौन सोचेगा। इसी की खाल से बनती है वो बेल्ट जिसे संसद में पहना था अनुराग ठाकुर ने, ये दावा है। लेकिन खैर, इनके लिए सब है, क्योंकि बताऊं क्यों, जब इनकी पार्टी के नेता, इनका मंत्री कहे कि बीफ खाना खाता हूं मैं, जब ये कहें कि मेघालय का एक मंत्री बीजेपी का नेता कहे कि मीट, मटन और चिकन छोड़ दो, बीफ खाओ, तो वो नॉर्मल बात है, उनको हक है पूरा। लेकिन मुसलमान विपक्ष का नेता गाय के बारे में कुछ नहीं कहेगा, है ना। ये इनका दोगलापन है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।